नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। स्वागत है आपका इस रहस्यमयी संसार में, जहां आपके जीवन के संकेत आपकी कुंडली के भीतर छुपे होते हैं। कई बार जीवन में सब कुछ अचानक बदल जाता है। जो चीज़ें सालों से स्थिर दिखाई देती हैं वो एक झटके में टूट जाती हैं। कुछ लोग इस बदलाव से बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी विनाश से खुद को नए रूप में जन्म देते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई दौर चल रहा है जहां पुरानी चीज़ें टूट रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तो हो सकता है आपकी कुंडली में सक्रिय हो मूल नक्षत्र की ऊर्जा। तो देर किए बिना अपनी कुंडली निकालिए, पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र मूल है या आपके किसी अपने का नक्षत्र मूल है। अगर हाँ, तो आज आपके व्यक्तित्व और भाग्य का एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो आपके जीवन को एक नए नज़रिए से देखने के लिए मजबूर कर देगा। हमारे ऋषि मुनियों ने समय को केवल तारीख और दिन से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से समझा था। कौन सा दिन किस कार्य के लिए शुभ है, कब निर्णय लेना चाहिए, कब समाधान करना चाहिए, यह सब पंचांग के भीतर छुपा होता है। 2 जून 2026 मंगलवार के दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो शाम 7:02 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वितीया तिथि को जन्म लेने वाले लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। वे अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अति आत्मविश्वास कई बार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है। कई बार इंसान की नीयत अच्छी होती है लेकिन तरीका गलत होने की वजह से कई काम विवाद और आलोचना का कारण बन जाते हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ विनम्रता बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज रात्रि 10:07 तक रहेगा मूल नक्षत्र। दर्शकों, अपनी कुंडली का पहला पन्ना देखिए। मूल राशि चक्र का 19वां नक्षत्र है, जो पूरी तरह धनु राशि में स्थित है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है केतु। केतु को आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है और यही वजह है कि मूल नक्षत्र व्यक्ति के भीतर गहरे परिवर्तन की शक्ति पैदा करता है। मूल शब्द का अर्थ ही है जड़, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत, उसका सबसे गहरा आधार। इस नक्षत्र में एक अद्भुत क्षमता होती है पाश्विक स्तर से उठकर आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने की। मूल नक्षत्र की स्वामिनी देवी है नृति, यानी विनाश की देवी। लेकिन यहाँ विनाश का अर्थ केवल अंत नहीं है, यह उस नकारात्मकता का अंत है जो आत्मा के असली स्वरूप को बाहर आने से रोकती है। इसलिए मूल नक्षत्र वाले लोगों के जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कई बार ये लोग सब कुछ हासिल करने के बाद भी सब कुछ खो भी देते हैं, लेकिन यही हार इन्हें भीतर से बदल देती है। ये लोग किसी भी विषय की जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इनका दिमाग बेहद जिज्ञासु होता है, हर चीज़ का सच जानना चाहते हैं। मूल केतु बृहस्पति का यह समन्वय व्यक्ति को भौतिक सफलता भी देता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाता है। दर्शकों, पौराणिक कथाओं में भी मूल नक्षत्र की ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है। रावण और कंस दोनों ही शक्तिशाली लोग इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। रावण विशर्वा का पुत्र था और बहुत ही ज्ञानी था। बचपन में ही इसने सारे वेदों का पाठ किया था और वेदों का ज्ञान भी इसके पास पूरा था। और इसने सबसे पहले अग्नि को जाना, उसके बाद वायु को जाना, उसके बाद जल को जाना। पहले इसने कोशिश की कि इन देवताओं के साथ समन्वय स्थापित करे, दोस्ती स्थापित करे, ताकि ये लोग इसकी मदद करें। जब ऐसा नहीं हुआ तो रावण का अहंकार जागा। फिर उसने उनको जीतना प्रारंभ किया। जब उन्होंने जीता तो त्रिलोक विजयी हो गया। और उसके राज्य में, अगर जैसा आप सुना भी होगा, रामायण में पढ़ा भी होगा कि हवा आती थी और हवा साफ कर देती थी।
बादल आते थे, बादल बरसात करते थे और तापमान भी बराबर रहता था। इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी जो उसका अहंकार था, उसका अहंकार ने उसके ज्ञान को भ्रष्ट कर दिया। अंत उसका जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। यही हश्र कंस का भी हुआ था, जबकि उसका भांजा तो श्री कृष्ण थे, उसके बाद भी उसकी हत्या उन्हीं के हाथों से हुई। इसका कारण यह था कि उनका अहंकार और उनका अत्याचार, अहंकार और अत्याचार इतना बढ़ गया था कि प्रभु को पैदा होना पड़ा, प्रभु को इनका अंत करना पड़ा। तो मूल नक्षत्र की ये बात है, लेकिन उसके बाद इनकी मुक्ति भी हो जाती है। जब प्रभु किसी का अंत करेंगे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, भौतिकता भी देखने को मिलती है और आध्यात्मिकता भी देखने को मिलती है। इसमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, भौतिकता भी और आध्यात्मिकता भी। अगर आपका नक्षत्र मूल है तो सुनिए आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। आप किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। आप केवल सतही पर नहीं रुकते, बल्कि हर चीज़ के मूल में जाना भी आपकी नियति है। आपके भीतर जीवन को पूरी तरह से बदल देने की शक्ति होती है। लेकिन आपकी कमज़ोरी क्या है? कई बार आप नए विचारों को स्वीकार नहीं करते और अपनी आलोचना को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से आपको उकसाता है तो आप इतने अहंकारी हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने कठोर हो जाते हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं कि सामने वाले को आपको झेलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस अहंकार को छोड़ के आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ें तो आपका उत्थान इस नक्षत्र में निस्संदेह हो सकता है। दर्शकों, कई प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी मूल नक्षत्र के गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और उद्योगपति मुकेश अंबानी। इन सभी लोगों के जीवन में एक बात समान दिखाई पड़ती है। बड़े उतार चढ़ाव के बाद भी लगातार खुद को नए रूप में स्थापित करने की क्षमता इन लोगों में अद्भुत होती है। यह मूल नक्षत्र की सबसे बड़ी विशेष शक्ति है। अब बात करते हैं आज के योग की। आज सुबह 7:16 तक रहेगा साध्य योग। साध्य का अर्थ ही है जिसे प्रयास और मेहनत से प्राप्त किया जा सके। इस योग में जन्म लेने वाले योग असंभव दिखाई देने वाले कार्य को भी अपनी मेहनत और धैर्य से संभव बना लेते हैं। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ होगा, जो सकारात्मक परिणाम और मंगलकारी ऊर्जा देने वाला माना जाता है। अब बात करण की। सुबह 5:50 तक तैतिल करण रहेगा, उसके बाद वणिज करण प्रारंभ हो जाएगा। मेष राशि वालों, आज घर में कोई शुभ समाचार खुशी लेकर आ सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें। बिजनेस में नए संपर्क फायदेमंद साबित होंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य में गैस और एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आपके लिए उचित रहेगा। वृष राशि वालों, आज आपकी समझदारी परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर सकती है। गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें। बिजनेस में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन भविष्य में उसका लाभ भी आपको मिलेगा। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। तनाव और अनियमित खान पान से तबीयत बिगड़ सकती है। आज किसी धर्म स्थल पर जाकर थोड़ा समय चिंतन करना आपके लिए उचित रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज समय का सही उपयोग आपको सफलता दिलाएगा। किसी की नकारात्मक बातों को दिल पर ना लें। कारोबार में थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन जल्द ही स्थितियां सुधर भी जाएंगी। सरकारी नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा जोड़ों में दर्द हो सकता है। आज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। कर्क राशि वालों, आज आपका दृढ़ निश्चय कठिन काम को भी आसान बना देगा। गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में तरक्की का योग भी बन रहा है। रिश्तों में भावनाओं का सम्मान रखें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। आज 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना आपके लिए उचित होगा। सिंह राशि वालों, आज घर के पुराने विवाद खत्म होने से राहत मिलेगी। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। व्यवसाय में नई रणनीति
बनाने की ज़रूरत महसूस होगी। नौकरी के काम में दबाव बना रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें। त्वचा और मौसम संबंधी परेशानी हो सकती है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। कन्या राशि वालों, आज रिश्तों को सुधारने में आपकी भूमिका अहम रहेगी। लेन देन में जल्दबाजी से बचें। बिजनेस में विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम का दबाव थकान बढ़ाएगा, इसलिए आराम भी ज़रूरी है। माँ दुर्गा की पूजा करें। तुला राशि वालों, आज घर में खुशी और मेल मिलाप का वातावरण रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और गुस्से से बचें। कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन धैर्य से काम लें। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है। मानसिक थकान को दूर करने के लिए मेडिटेशन करें। आज किसी धर्म स्थल पर जाना आपके लिए और सेवा करना उचित रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज सोच समझ के लिया गया फैसला आपको मुश्किल से बचा सकता है। आवेग और लापरवाही पर नियंत्रण रखें। बिजनेस में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन रुका हुआ काम भी आगे बढ़ेगा। परिवार में थोड़ा तनाव रह सकता है, इसलिए बड़ों का मार्गदर्शन लें। मौसम बदलने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धनु राशि वालों, आज दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखें। धार्मिक और सामाजिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी। बिजनेस में आमदनी बढ़ने का योग है। प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से तनाव बढ़ सकता है। प्रकृति के बीच थोड़ी देर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, आज धैर्य और मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार है। बिजनेस में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और फिजूल खर्ची से बचें। परिवार में खुशखबरी मिलने का योग है। घुटनों और जोड़ों का दर्द हो सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कुंभ राशि वालों, आज योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रुके हुए कार्यों के मिलने का अपार हर्ष होगा। बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। परिवार के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी स्वीकृति मिल सकती है। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, अतः शिवालय जाकर थोड़ा अनार का रस का दान करें। मीन राशि वालों, आज व्यवहारिक सोच आपको सही दिशा देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतें। बिजनेस में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। गैस और बदहजमी हो सकती है, अतः अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो दर्शकों, यह था आज के नक्षत्र मूल का पूरा सच और आपका भविष्य। कल फिर इसी समय मिलेंगे और बात करेंगे अगले नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा की। जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, वे कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर तैयार रखिएगा। मैं कल फिर आऊँगा इसी मंच पर, नक्षत्रों के आधार पर आपकी लक का सच बताने, आपकी लक का हक बताने। और हाँ, एक बात और, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट लिंक नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप मुझसे इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।